हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो मंडे तक हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, ठीक है। यहाँ पर जय केमिस्ट्री तो सब टाइम पास है, हटाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एरोमेटिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक रह गए हैं उसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा। सपोज एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि आपके सामने एक बेंजीन रिंग ड्रॉ की है। इस बेंजीन रिंग में मैंने एक OCH3 ग्रुप लगाया हुआ है और साथ में मैंने एक ग्रुप लगाया हुआ है बेटा, क्या, CH2CH3, ठीक। और इसकी रिएक्शन में बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन में एक NO2 प्लस न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं बाद में मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि हम सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है, ये बेंजीन की तरफ जाएगा। अब पॉसिबिलिटी है कि ये या तो यहाँ पे अटैक कर दे इसके ऑर्थो पे, या फिर ये जो इथाइल ग्रुप है इसके ऑर्थो पे अटैक करें, है ना बेटा। तो देखो अब क्या होता है, ये तो हम सबको पता है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये तो क्या शो करेगा बेटा, ये OCH3 ग्रुप शो करेगा प्लस M इफेक्ट, है ना बेटा। वेर एज हमारा जो इथाइल ग्रुप है बेटा, ये शो करेगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, और साथ में क्या, प्लस I इफेक्ट शो करेगा, ठीक। तो मुझे आप बताइए ज़रा कि प्लस M इफेक्ट में और हाइपर कॉन्जुगेशन और साथ में आपका प्लस I इफेक्ट में डोमिनेट कौन करता है। बहुत सिंपल चीज़ है, डोमिनेटिंग कौन होता है, हमारा प्लस है। तो मुझे बताओ आप कि जो OCH3 ग्रुप है और जो इथाइल ग्रुप है हमारा C2H5, ये तो दोनों में अपना जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो NO2 प्लस है, इसको कौन गाइड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानेगा, OCH3 की, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, डोमिनेटिंग इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जो कार्बोकटायन है ये इसके प्लस M से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा एज़ कम्पेयर टू इसके हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट से। इतना समझ में आता है। तो जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल इसकी बात मानेगा तो जो NO2 प्लस है वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा हमारे OCH3 पोजीशन के ऑर्थो पोजीशन पे। मतलब इस तरीके से ये बन गया। यहाँ पे आप NO2 चिपका दो और यहाँ पे आपका जो इथाइल ग्रुप है C2H5 उसको इस तरीके से लिख दो, तो ये आपका प्रोडक्ट हम बन गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इतना समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही सपोज मैं आपका और क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अब ये थोड़ा नया नया स्टाइलस है ना, इसकी थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, अदरवाइज़ बहुत अच्छे चलता है ये। आज आप लोगों के सामने नाम ख़राब कर रहा है बस, बाकी तो अच्छे चलता है, ठीक। सपोज यहाँ पे मैंने एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है एक CHO ग्रुप। अब इसी वाले केस में भी अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, क्या रहा बेटा, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा। या तो ये यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्थो पे लग सकता है, या तो CHO ग्रुप के ऑर्थो पे लग सकता है ना बेटा। तो अब हमको आइडेंटिफाई करना, तो हम देखते हैं कि कौन क्या क्या करता है। तो देखिए यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तो ये तो सिर्फ शो करेगा प्लस I इफेक्ट, ठीक है। और ये क्या शो करेगा, ये करेगा माइनस M इफेक्ट। अब मुझे आप बताइए, अगर कार्बोकटायन को आपको स्टेबल करना है तो आप प्लस I चूज़ करोगे कि माइनस M चूज़ करोगे। ऑब्वियस सी बात है, कौन चूज़ करोगे, प्लस I वाला, क्योंकि ये प्लस I कार्बोकटायन को स्टेबल बनाएगा, ये वाई साइज को अनस्टेबल बनाएगा। तो हमारा मुझे बताइए आप कि जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा वो किसकी बात मानेगा, वो इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात मानेगा या फिर वो इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात मानेगा, वो बात मानेगा इसकी। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, ये प्लस I से उसको कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करेगा, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन। वेरस ये जो है हमारा, ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करेगा बेटा, ये माइनस M से उसको डिस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो आप बताइए, अगर ये वाला ग्रुप हमारा जीत जाता है कंपटीशन तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल लगेगा इस पोजीशन पे, हमारा जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसके ऑर्थो पे लग गया। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा हमारा, प्रोडक्ट बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा। इस तरीके से आप देखिए, ये जूम क्यों हो गया भाई, ये इस तरीके से हमारी बेंजीन रिंग रहेगी, ठीक। यहाँ पे ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप रहेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे गोला बना दो पहले एक, यहाँ पे एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पे हमारे पास एक CHO ग्रुप रहेगा, और यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है, ठीक।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक जगह पे लगा देने का, कि बिकॉज क्या है, देखो बेटा ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है हमारा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। बट इसकी जो पैरा पोजीशन है वो किसने ऑक्यूपाई कर रखी है? पैरा ऑक्यूपाइड है CHO द्वारा, है ना। CHO ने पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड कर रखी है, तो सिर्फ कौन सी पोजीशन बचती है बेटा? ऑर्थो पोजीशन बचती है। तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैच करेगा? इस ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेम एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में मैंने एक जगह पे NO2 लगाया हुआ है, एक जगह मैंने CH3 लगा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो मुझे आप बताइए वो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहाँ पे। ठीक, अब हम सब जानते हैं कि जो NO2 होता है ये तो होता है हमारा -M का ग्रुप, ये होता है हमारा +I या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए मैं +I हाइपर कॉन्जुगेशन चूज़ करूँगा, ना कि ये चूज़ करूँगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसकी बात मानेगा? वो बात मानेगा CH3 की। क्यों? बिकॉज ये उसको क्या करेगा? ये उसको स्टेबल करेगा। ठीक है, और ये भाई साहब क्या करेंगे? ये भाई साहब उसको बनाएंगे अनस्टेबल बनाएंगे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसकी बात मानेगा? CH3 की बात मानेगा। हम समझाते हैं कि जो CH3 है वो कौन सा होता है बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ये क्या है बेटा? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है बेटा? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पर अटैक करेगा? ये अटैक करेगा हमारे CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे। बिकॉज आप देख सकते हो कि जो पैरा पोजीशन है, ये वाली पैरा पोजीशन है, ये ऑक्यूपाइड है ना बेटा। तो वो अटैक क्या करेगा इस पर? तो आपका प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा? आप रिंग बनाओगे इस तरीके से, है ना। यहाँ पे आप CH3 लिखोगे, यहाँ पे आप कोई भी एक पैरा पोजीशन पर आप इलेक्ट्रोफाइल चिपका दो, बाकी ये NO2 वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन अपने को करते जाना है, बिकॉज अब हमने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सब जगह क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हूँ, डजेंट मीन कि क्वेश्चन चल रहा है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज ये मैंने स्पीशीज़ बनाई आपके लिए। देखो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने स्पेशली टैब खरीदा है, मतलब आप पढ़ाई मेहनत करो यार। देखो तुम्हारे लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, स्मार्ट चीज़ें बना रहा हूँ तुम्हारे लिए यार, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, है ना। अब आप मुझे बताइए, सपोज़ हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये रिएक्टेंट है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है। आपको मुझे बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। ये नंबर 1 पोजीशन पर अटैक करेगा कि नंबर 2 पोजीशन पर अटैक करेगा? जल्दी से सोच के आप बताओ मुझे। ठीक है, वैसे ये पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, मतलब उसमें पता है कैसे आराम से बैठ के आप कैसे भी पढ़ा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1-2 दिन में आपकी ऑनलाइन लाइव क्लास लेते हैं अपन। ठीक, चलो, तो ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा शायद से क्वेश्चन, है ना। इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल, ये भी +M का ग्रुप है और ये भाई साहब ये भी +M का ग्रुप है, क्योंकि आप देखो ये नाइट्रोजन अपने लोन पर डोनेट करके क्या शो करेगा? +M। वैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पर डोनेट करके शो करेगा +M। तो अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रुप की बात इलेक्ट्रोफाइल मानेगा कि ये ग्रुप की बात इलेक्ट्रोफाइल मानेगा। बहुत सिंपल, आप देखिए यहाँ पर जो डोनेट कर रहा है वो कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। और ऊपर वाले केस में कौन डोनेट कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन भी लोन पर डोनेट कर रहा है, वेयर ऑक्सीजन भी लोन पर डोनेट कर रहा है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर देन नाइट्रोजन, ये तो हमको पता है। तो कौन अच्छे से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन। तो जो +M इफेक्ट होता है वो हमारे ये NHC डबल बॉन्ड O CH3 का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू OC डबल बॉन्ड O CH3 से। ये तो आप समझते हो ना। अगर ये इसका इफेक्ट ज़्यादा है तो फिर इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानेगा? इसकी बात मानेगा। अगर इसकी बात मान रहा है वो, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, अगर ये +M वाला ग्रुप है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बट आप देखिए इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन है पैरा वाली, वो तो ऑक्यूपाइड है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन सी पोजीशन बची? बस ये वाली पोजीशन बची। तो आप प्रोडक्ट बना देना आराम से। कैसा बनाओगे? बेंजीन बनाना, ठीक, उसके ऊपर आप फिर ये वाला ग्रुप लगा देना प्यारा तरीके से। फिर यहाँ पे आप क्या कर दोगे? इलेक्ट्रोफाइल लगा दोगे और यहाँ पे आप लगा दोगे NHC डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके चलो, अब जैसे ये देखा हमने, सपोज एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं आपके साथ, और अब आपको आइडेंटिफाई करना है ये क्वेश्चन कि होगा क्या हमारे साथ। बहुत सिंपल है। सपोज बेंजीन है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ OCH3 ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक। और इस वाले केस में मैं बोल रहा हूँ कि इसका आप नाइट्रेशन कराओ तो NO2 प्लस दे रखा है। आपको बताना है कि NO2 प्लस कौन सी पोजीशन पे जाके चिपकेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। चलो चालू हो जाओ, पॉज करके अटेम्प्ट करो, उसके बाद डिस्कस करते हो। मेरी आवाज़ पे ध्यान रखो, जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर फोकस करो, मज़ा आएगा आपको। वैसे मंडे से जैसे अभी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर मंडे से देखिए जो टॉप बच्चे होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके साथ क्या होगा वो देखा जाएगा। बट पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप है हमारा, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, देखो इसके पास भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है ना। तो ये दोनों ग्रुप कैसे बेटा, ये भी प्लस एम का ग्रुप है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी हमारा प्लस एम का ग्रुप है और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बट अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, जो OCH3 ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है OC डबल बॉन्ड OCH3, अब मैं आपसे पूछूं कि किसका प्लस एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर ग्रुप की ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है किसकी ज़्यादा है, OCH3 की। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर जो रेजोनेंस में जाएंगे बेंजीन के साथ, ये क्या है बेटा, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। वेरस ये वाले जो लोन पेयर है जो रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएंगे, ये कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये क्या है बेटा, ये वाले डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। मुझे आप बताइए कि दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा होगा बेटा प्लस एम। इसकी प्लस एम की स्ट्रेंथ, ये जो हमारा कंपाउंड है, ये जो OCH3 हमारा ये वाला, इसकी प्लस एम की स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है, ठीक। तो NO2 किसकी बात मानेगा, NO2 बात मानेगा, इस पर्टिकुलर OCH3 की इसकी बात मानेगा और उसकी बात मानेगा। तो देखो पता, इस OCH3 के जो पैरा पोजीशन है वो तो ऑक्यूपाइड है, तो NO2 को कहाँ जाना पड़ेगा, NO2 को जाना पड़ेगा इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग। ये रिंग बनाई हमने, यहाँ पे हमने OCH3 लिखा, यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप को चिपका दिया और यहाँ पे अपना जो बाकी ग्रुप था उसको वैसे का वैसा हमने बना दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना आसानी से हमने एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज अब देखिए मैं फटाफट क्वेश्चन करता हूँ आपके साथ, क्योंकि अब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ ही चुके हैं, ठीक है। वापस से बेंजीन लेंगे, एक जगह मैंने लगाया CH3, एक जगह पर लगाया मैंने CCl3, ठीक है। मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल आपको बताना, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैच हुआ है, जल्दी से बता दो। चलो बहुत सिंपल है, देखो ये -I का ग्रुप है और ये भाई साहब ये +I का ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, तो उसकी इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानेगा, CH3, क्योंकि वो +I से कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, वेयरएज -I से अनस्टेबल करेगा। बट इसके रिस्पेक्ट में इसका पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा बेटा, प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से बनेगा। बेंजीन बना दिया आपने, फिर यहाँ CH3, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया और यहाँ पे CCl3 लगा दिया, ठीक है। बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये वाले तो क्वेश्चन हो गया आपसे, ये वाले भी हो गए हैं। चलो और एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं, कोई बड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास यहाँ पे एक रिंग है, इस तरीके से ये एक रिंग है आपके पास, ये अटैच है ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी आपके पास एक रिंग है, ठीक है। और आपको इसकी रिएक्शन करवानी है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के साथ। आपको बताना है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर वाला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। और तो बनेगा, पैरा बनेगा, कौन सा बनेगा, कहाँ लगेगा। आपके पास दो ऑप्शन देखो, आपको बताना है कि रिएक्शन ये A रिंग में होगी या रिएक्शन इस B रिंग में होगी, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, आपको मेजर बताना है प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। चलो चालू हो जाओ, पॉज करके अटेम्प्ट करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। आप देखो, आपको एक चीज़ देखनी है कि जो ए रिंग है, ये ए रिंग अटैच है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक। और ये जो बी रिंग है हमारी, ये अटैच है किससे, कार्बोनिल से अटैच है। तो देखो ए रिंग तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। तो ए रिंग तो क्या है, वैसे एक्टिवेटिंग रिंग है, क्या बेटा, एक्टिवेटेड रिंग है, एक्टिवेटेड रिंग है। क्यों, क्योंकि ये +M से क्या कर रहा है, ये +M से उसको इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है।
वेरस ये जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये -m का ग्रुप होता है। तो जो बी रिंग है ये इसको क्या बना रहा है, ये डीएक्टिवेटेड रिंग बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, डीएक्टिवेटेड रिंग बना रहा है ना। समझ में आ गया इतना। तो देखिए अब एक्टिवेटेड रिंग कौन सी है हमारी, रिंग ए, और डीएक्टिवेटेड वाली कौन सी है, रिंग बी। ये तो हमको पता चल गया, क्योंकि ए से अटैच है हमारा ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, इसलिए जो ए रिंग है हमारी ये कैसी एक्टिवेटेड रिंग है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच रिंग की बात करूँ तो कौन है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है वो कौन है बेटा, वो है ए एज़ कम्पेयर टू बी। इतना समझ में आता है आपको। अब देखिए ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमको क्या देंगे, तो आपको पता है Cl2FeCl3 रिएक्ट करके हमको देंगे क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये तो हमको पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है ये कहाँ जाएगी, ये रिंग ए के पास जाएगी या फिर ये रिंग बी के पास जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ये रिंग ए के पास जाएगी, रिंग बी के पास नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि इस ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी इस ए की हाँ इस ए की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या बेटा ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया है कि चलो ये ए पे जाएगी। ठीक, अब अभी ए पे जा रही है तो अब मुझे बताओ ए पे जाएगी कहाँ पे। देखो अब ये अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है आपका। ऑक्सीजन कहाँ अटैच है बेटा, ऑक्सीजन अटैच है आपका, सॉरी ऑक्सीजन अटैच है यहाँ पे बेटा, है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है। तो देखो अब या तो ये +m दे रहा है इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन पे जा सकता है हमारा Cl, हमारा इलेक्ट्रोफाइल, या तो फिर ये पैरा पोजीशन पे जा सकता है। कहाँ जा सकता है, ऑर्थो या फिर पैरा पे। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार जब ऑर्थो पे जाएगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा बेटा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। पर मेजर वाला कौन सा होगा, पैरा वाला होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थो वाले में क्या है बेटा, स्टेरिक क्राउडिंग है। क्या है बेटा, स्टेरिक क्राउडिंग। तो आपको बनाना कैसा है, ये पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा बना दो। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा बनाओगे आप इस तरीके से। ठीक, ये बना दिया पूरा स्ट्रक्चर आपने, वैसे का वैसा स्ट्रक्चर बना दिया आपने। और एक बार तो इसके ऑर्थो पे Cl लगा दो, एक प्रोडक्ट ये बन गया। और ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया। बिकॉज ये जो ऑक्सीजन एक ऐसा +m वाला ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, और सेम आपको एक और प्रोडक्ट बनाना है तो वो कैसे बनाओगे आप, वापस से रिंग बनाओ, वापस से ये बनाओ O C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। ठीक, ये बना दिया हमने और एक बार इसके पैरा पे लगा दो। तो अब मुझे बताओ ये वाला मेजर है कि ये वाला मेजर है, मेजर ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले केस में क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग कम है, और इस वाले केस में आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे, स्टेरिक क्राउडिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन सी रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमने देखा कि जो ए रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है एज कम्पेयर टू बी रिंग, क्योंकि ए से अटैच है कौन, +m का ग्रुप, और बी से अटैच है कौन है, -m का ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा बेटा, ये अटैक करेगा हमारी ए रिंग के पास। ठीक है, चलो ये लिख लेना आप लोग अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन आपको वापस से अटेंड करके बताएंगे मुझे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं। ये एक रिंग है आपके पास, यहाँ पे एक और रिंग है आपके पास। ठीक है, दोनों एरोमेटिक रिंग हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। ठीक, आपको मुझे बताना है कि इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड लिख लेना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करके बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, चलो फॉलो जाए। वैसे तो बहुत सिंपल रिएक्शन बेटा, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो दिया नहीं मैंने आपको, बट स्टिल आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक क्लास स्काइप पे लेते हैं। ठीक, और अपना जो सिलेबस बाकी है उसको स्काइप पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, वरना पॉज करके आप अटेम्प्ट कीजिए, मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए वापस से यहाँ पे दो रिंग है, ये एक ए रिंग है हमारी और एक बी रिंग है। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब देखो ए रिंग से कौन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो ये लोन पेयर तो डोनेट करके क्या करेगा, +m इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, है ना। वेरस बी रिंग से कौन अटैच है हमारा, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होता है, -m का ग्रुप है, हमको पता है। तो मुझे आप बताओ ए और बी में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, ए वाली रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है एज़ कम्पेयर टू बी। तो ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करके हमको क्या देते हैं बेटा, हम सबको जानते हैं कि हमको देते हैं NO2+ इलेक्ट्रोफाइल देता है। तो देखो बेटा ये रिंग इससे यहाँ पे अटैच है ऑक्सीजन, तो अब ये क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसकी वाली ऑर्थो पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, तो मतलब ये एक ऑर्थो पोजीशन खाली है
और ये एक पैरा पोजीशन खाली है ना बेटा। तो क्या होगा, इसका दो प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे दो प्रोडक्ट बनेंगे, देखो ऐसे बनेंगे। ये रिंग, ये एक और रिंग ऐसे बनाओ आप यहाँ पे ये इस तरीके से बनाओ आप, C डबल बॉन्ड O छोटा सा बना दो यहाँ पे, ठीक। एक बार यहाँ पे NO2 लगा दो आप। एक प्रोडक्ट ये बन गया, और एक प्रोडक्ट कब बनेगा, जब वो यहाँ पे अटैक करेगा इधर वाली पोजीशन पे, है ना, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे। तो सेकंड वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं अच्छे से, बड़ा सा। ये लो, ये बना दी दो रिंग, गोला गोला बना दिया। ऑक्सीजन अटैच करो यहाँ पे, C डबल बॉन्ड और अटैच करो यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हमने ये NO2 चिपका दिया, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको ऑप्शन में अगर ये दिया है तो ये टिक कर दो, ये दिया है तो ये टिक कर दो। अदरवाइज आप पता कौन सा वाला टिक करोगे। हाँ, वेरी गुड, आपको हमेशा कौन सा टिक करना है, पैरा वाला टिक करना है। पर याद रखना, कभी इंट्रामोलिकुलर कोई फोर्सेस आए, बॉन्डिंग या फिर और कोई फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से ऑर्थो वाला भी मेजर हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरी साइन देखो, साइन मेरी कितनी अच्छी, ऐसी मेरी साइन है, अच्छी साइन ना। आप लोग भी अपनी अपनी साइन बना लो, ऑटोग्राफ देने की काम आएगी अगर IIT में सिलेक्शन होगा तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ हम। ये देखिए, आपको बनाना है स्ट्रक्चर पहले, उसके बाद आप लोग जैसे धीरे धीरे मेरी हैंडराइटिंग सुधर रही है। जैसे हैंडराइटिंग तो मेरी अच्छी है, आप लोगों को पता ही है, बट ये नया सिस्टम है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक। चलो ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, BR, ये इलेक्ट्रोफाइल दिया है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा, ठीक। ये आपको बताना, चलो ये बता दो आपकी पहले, A रिंग पे अटैक करेगा या B रिंग पे अटैक करेगा। बहुत सिंपल है, आइडेंटिफाई करना। बताओ, देखो ये क्या है बेटा, Br+, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। तो ये वो उस रिंग पे अटैच करेगा, इस पे अटैच करेगा या फिर इस पे अटैच होगा, या मतलब अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है A पे करेगा, B पे नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखो A रिंग से अटैच है नाइट्रोजन, जो उसको +M से इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, है ना। और इस B रिंग से कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड O, जो कि -M से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, ठीक, सिंपल। तो क्या होगा, अब यहाँ पे अटैक करेगा, तो अब हमको देखना है कि Br कहाँ जाएगा। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच है, कहाँ अटैच है बेटा, नाइट्रोजन अटैच है इस वाले कार्बन से। तो इसके रिस्पेक्ट में दो ऑर्थो पोजीशन है, एक ये ऑर्थो है, एक ये ऑर्थो पोजीशन है ना, और ये पैरा पोजीशन है हमारी। तो क्या होगा, हमको एक बार तो Br अटैक कर, एक बार सॉरी काम हुआ, एक बार जो Br है ये अटैक करेगा एक बार यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे, ये Br एक बार अटैक करेगा कहाँ पे, एक बार पैरा पोजीशन, ठीक है। हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन से बेटा, ऑर्थो मिलेगा और साथ में कौन सा, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। और मेजर वाला कौन सा होगा, पैरा वाला, ऑर्थो वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑर्थो वाले में क्या होता है बेटा, स्टेरिक रिपल्शंस होते हैं। क्या होते हैं, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है, सिंपल है। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बाकी तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। मैं जितने क्वेश्चन हैं वो सारे आज ही करवा देता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन और लो, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप। CH3 ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से आपके पास है, ये रिंग है यहाँ पे अटैच है C डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से है, ठीक। आपको बताना है कि ये A रिंग ये है, B रिंग ये है, और अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, एक इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इन जनरल कुछ भी हो सकता है। आपको बताना है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, और बताओ A और B रिंग में से इलेक्ट्रोफाइल कौन से रिंग पर अटैक करेगा, ठीक है। चलो चालू हो जाओ। आप लोगों ने कर लिया होगा शायद से, अभी तक नहीं किया, चलो वापस से ट्राई करो। देखो आप देखो, एक चीज़ नोट करो, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, क्या बेटा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, ये -M दिखाता है, ठीक है। तो ये -M इस पे भी दिखा रहा है और इस पे भी दिखा रहा है, दोनों रिंग पे दिखा रहा है ना। मतलब ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सकता है, A के पास से भी और B के पास से भी। बट देखो बेटा, जो OCH3 ग्रुप है हमारा, ये सिर्फ अटैच है कौन से रिंग से, रिंग A से अटैच है। तो ये +M के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, किसकी, रिंग A की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, है ना। तो अब बताओ मुझे, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो किसकी ज़्यादा है, A और B में से A रिंग की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू B, क्योंकि A रिंग के पास क्या बेटा, एक +M का ग्रुप है और एक -M का ग्रुप है। वेयर एज B की बात करूं तो B के पास बस -M का ग्रुप है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा, ए की एज़ कम्पेयर टू बी से। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा बेटा, इस ए रिंग के पास जाएगा अटैक करने के लिए। कहाँ कहाँ जाएगा देखो बेटा, अब बहुत सिंपल आइडेंटिफाई करना है। देखो इस पोजीशन से ऑक्सीजन अटैच है, इस पोजीशन से ये वाला अटैच है, तो ये तो -m दिखा रहा है, ये भाई साहब हमारा OCH3+m दिखा रहा है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसकी बात मानेगा, इस OCH3 की बात मानेगा, है ना बेटा। अगर इसकी बात मानेगा तो या तो 4OCH3 के ऑर्थो पे अटैच करेगा, और पैरा पे तो अटैक कर नहीं सकता। क्यों, क्योंकि पैरा क्या है बेटा, ऑक्यूपाइड है। किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, C डबल बॉन्ड O ने। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एक बार प्रोडक्ट बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये से CH3O, ठीक, ये रिंग बना दो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल को चिपका दो, और इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, और ये हमारी रिंग दूसरी वाली बना दो। ठीक, स्ट्रक्चर आप अच्छा बना लेना, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक, चलो, तो बहुत सिंपल होता है आइडेंटिफाई करना, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिंग आपका अटैक होगा, फिर अटैक होगा तो कौन सी पोजीशन पे होगा, और वो डिसाइड कौन करता है, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये जो ग्रुप होते हैं जैसे OCH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया, ये सब डिसाइड करते हैं कि कहाँ अटैक होने वाला है। ठीक है, चलो एक आध दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कर ही लेते हैं आज। सपोज एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, एक और क्वेश्चन है। सपोज ये रिंग है हमारे पास, ठीक, इस रिंग में मैंने यहाँ पे लगा रखा है SCH3, और यहाँ पे लगा रखा है मैंने क्लोरीन। ठीक, इसके रिएक्शन में करवा रहा हूँ आपस से Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के साथ। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत सिंपल है। देखो ये जो ग्रुप है इसका माइनस साइड डोमिनेट करता है ओवर प्लस m के, ये तो हमको पता ही है। और यहाँ पे सल्फ़र अटैच है, सल्फ़र के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो सल्फ़र दिखाएगा क्या बेटा, +m इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ इन दोनों के रिएक्शन से जो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो किसकी बात मानेगा, ये ग्रुप की बात मानेगा। देखो तो ये +m का ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। देखो ऑर्थो पोजीशन तो खाली है इस ग्रुप की, बट पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो पैरा पे तो अटैक कर नहीं सकता, तो कहाँ अटैक करेगा, Cl हमारे सल्फ़र के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। तो Cl यहाँ लगा दो, और बाकी जो भी है ग्रुप उसको वैसे का वैसा लिख दो आप, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखो मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए +m का ग्रुप कौन सा है, ये इफेक्ट पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है तो वो कहाँ अटैक करेगी, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जो SCH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, आज यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे, और कुछ नेम रिएक्शन है एरोमेटिक केमिस्ट्री के, जैसे गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, है ना, फ्रिडल प्राइस रीअरेंजमेंट, इस तरीके की रिएक्शन हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो बेटा, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।